नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में जिन स्टूडेंट्स ने अभी 10th क्लास एग्जाम के बोर्ड अभी दिए हुए हैं उनके लिए अब यहाँ पर एक करियर गाइडेंस मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट डू यू वांट टू चूज इन 11th क्लास। सब्जेक्ट्स जो आपको चूज करने हैं वो आप यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। क्या मैं कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, एग्रीकल्चर लूँ। बहुत सारे आपके पास यहाँ पर वे हैं, रास्ते हैं। इनमें से आपको एक बेस्ट वे, आपको एक कोई सा भी एक रास्ता आपको चुनना है और उस पर आपको चलना है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आपने 9th क्लास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ी होगी, जिसकी 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि 2 रास्ते जंगलों में ऐसे हैं जिन्हें मुझे एक रास्ते पर चलना है, लेकिन सॉरी मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूं। इसका मतलब यह है कि अब मुझे 11th क्लास में जाकर एक ऐसा रास्ता मुझे पकड़ना है जिससे कि मैं मेरी मंजिल तक पहुंच सकूं, मैं मेरा करियर बना सकूं, मैं मेरा फ्यूचर बना सकूं। इसलिए 10th क्लास के बाद 11th क्लास में बच्चों के कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं कि मैं सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा चूज करूँ। उसके लिए मैं आपको छोटा सा करियर गाइडेंस आपको देता हूँ, जिसमें आपको जो सुटेबल लगे, क्योंकि आपके लिए पेरेंट्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आपके आस पड़ोस क्या कह रहे हैं, आपके भैया दीदी आपको क्या बता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, इन सब के बारे में कन्फ्यूजन में आप घिरे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कन्फ्यूजन से आप बहुत जल्द बाहर निकलिए, अपना एक बेस्ट करियर आप चूज कीजिए, सब्जेक्ट आप चूज कीजिए और उस पर अच्छे से आप इस पर काम कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आफ्टर 10th क्लास विच सब्जेक्ट डू आई चूज, मैं कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर लूँ। जनरल कोर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म कौन कौन से कोर्स होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं जनरल कोर्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। जो आम जनरल कोर्स है, जनरल का मतलब सामान्य से कोर्सेस कौन कौन से हैं, तो साइंस आपके पास में है, कॉमर्स से है, आर्ट्स है एंड एग्रीकल्चर है। साइंस में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। साइंस के में भी हमारे पास 2 टाइप के ऐसे जो कोर्स हैं। वो एक है जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है एंड मैथ्स पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ना है। यहां से आप इंजीनियर्स की लाइन आप यहां पर चूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर लाइन, आप यदि डॉक्टर की लाइन यदि आप चूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जहां पर आपको बायो पढ़ना है। अंतर यह है कि इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ना है और यहाँ पर आपको बायो पढ़ना है। कौन कौन से ऑप्शन इसमें हमारे पास में बाद में है। आफ्टर 12th के बाद में क्या हम बन सकते हैं, तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं। यदि आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ते हैं तो डॉक्टर की लाइन। टीचर भी आप बन सकते हैं, मैथ्स के टीचर आप बन सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद में 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन के बाद में आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आर्किटेक्ट आप बन सकते हैं बीएससी के बाद में, सॉरी नॉट बीएससी, साइंस के बाद में उसके बाद में नर्स का ऑप्शन आपके पास में, बैंकिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो साइंस चूज करने पर आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट यदि लेते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं तो क्या है, कॉमर्स सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं तो आपके पास में बहुत सारे रास्ते यहाँ पर भी हैं। कॉमर्स लेने पर आप मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, सीए आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं और इसमें भी आप टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। सो टीचिंग लाइन ऐसी है जो आप सारे सब्जेक्ट को, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें उसमें आपका टीचिंग का एक बेटर ऑप्शन है कि आप उसमें टीचिंग तो कर ही सकते हैं। आर्ट्स की यदि बात करें तो आर्ट्स में नॉर्मली जो है वो ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर, और ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल गवर्नमेंट एग्जाम में आर्ट्स लेने पर ही हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, ऐसा नहीं है। आप साइंस सब्जेक्ट लेकर भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो वैकेंसी किस लेवल की है, किस सब्जेक्ट्स की है। आप सिविल सर्विसेज में यदि आप जाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर अपना करियर बना सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आपके हो जाते हैं आईटीआई हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, और उसके बाद आप पैरामेडिकल में भी आप जा सकते हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आप आईटीआई, इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं।
उसके बाद में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, लेकिन इसको करने के बाद यदि आप बीटेक यदि करना चाहते हैं तो बीटेक करने के लिए आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है कि केवल आपको बीटेक डायरेक्ट आपको एडमिशन कब मिल जाता है, 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। मतलब कंप्लीटली आपको बीटेक कितने साल करने को मिलेगा, ओनली 3 ईयर। वैसे देखे जाए तो कितने साल का होता है, 5 साल का, 4 साल का। सो बीटेक करने के लिए आप पॉलिटेक्निक पहले आप यदि करें 3 ईयर, उसके बाद आपको केवल बीटेक करने के लिए कितने, 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कंप्लीटली आप 3 ईयर में, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद में आप बीटेक 3 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड आप कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12th के बाद में, है ना। 12th के बाद में आप डिप्लोमा इन एजुकेशन आप कर सकते हैं, डीएड आफ्टर 12th। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे आप शॉर्ट टर्म कोर्स में आप डिप्लोमा इन, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी हो गया आपका। यदि फोटोग्राफी में यदि अच्छा यदि नॉलेज यदि आपको है, आप यदि उसमें करना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जैसे डाटा एंट्री का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी यदि होते हैं। सो आज के इस छोटे से वीडियो में आपने, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप साइंस लेने पर किस फील्ड में जाएंगे, कॉमर्स लेने पर किस फील्ड में जाएंगे, आर्ट्स लेने पर किस फील्ड में जाएंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।